गुड इवनिंग सभी बच्चों को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में जो भी बच्चे इस बार 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर मैं हिंदी लेकर आया हूँ। और हिंदी में आज देखने वाले हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर जो भीमराव अंबेडकर उन्हीं के वो लेखक हैं और उनके से संबंधित कुछ सवाल होंगे, परिचय हैं। सबसे पहले उनके परिचय जानते हैं और वो जो लिखा है जो हम बताने वाले हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है आप लोग जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे भी इन चीज़ को देख सके, पढ़ सके। समझ गया? तो शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से। सब कुछ तो बुक में ही दिया रहता है, बच्चों को थोड़ा सा इसका नॉलेज जो है दिलाना है। तो जितना भी इसमें हम क्वेश्चन करेंगे सब तुम्हारे सामने होगा और अच्छे से उसको देखोगे और अच्छे से उस क्वेश्चन को करोगे। सबसे पहले आता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। इसके बारे में जो है सभी बच्चे जानते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं भी जानते होंगे। भीमराव अंबेडकर जो है एक दलित परिवार से था। उनका बहुत ही महान सब कुछ रहा और उस गरीबों के लिए अधिकतर सोचते रहे। तो यहाँ पे देखते हैं इनके परिचय और हम 10 से संबंधित बिहार बोर्ड के संबंधित क्वेश्चन को ही देखेंगे इसमें। तो जन्म परिचय, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जन्म कब हुआ था? तो क्वेश्चन पूछ देगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो क्या लिखना है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। आगे कह रहा है मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। यानी कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था और महू में एक दलित परिवार, महू एक गांव है जहां एक दलित परिवार रहता था, जहां पे उसका जन्म हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के अच्छे पढ़े लिखे श्रेष्ठ लोगों में से एक थे। यानी मानव के मुक्ति के लिए, मानव को जितना कष्ट हो रहा, जाति भेदभाव ये सब दिख रहे हैं अभी के समय में, उस समय इससे ज़्यादा होता था। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे उनको मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही संघर्ष किए और वो अच्छे पढ़े लिखे थे। समझ गए? अब शिक्षा की बात करें इसके, तो जन्म समझ गया कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। समझ गया? तो लिख देना है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। शिक्षा देखो, शिक्षा के बारे में कह रहा है अंबेडकर जी प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च स्तर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गया। न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है जो यानी अंबेडकर जी के प्राथमिक शिक्षा के बाद यानी कि मिडिल स्कूल तक की शिक्षा की, जो प्राथमिक शिक्षा पहली शिक्षा जहाँ तक उसने की, उसके बाद उसने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने बड़ौदा नरेश प्रोत्साहन पर यानी उस अच्छे शिक्षा पर के लिए वो न्यूयॉर्क चले गए। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता? अमेरिका में। अमेरिका पढ़ने के बाद फिर वहाँ से लंदन चले गए जो कि इंग्लैंड में है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में पढ़ने के बाद फिर वहाँ से कहाँ चले गए? लंदन जो कि इंग्लैंड में है। बाबा साहेब ने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। उसने देखिए क्या क्या पढ़ा है। सांस्कृतिक जो होता है संस्कृत, उस सब के बारे में, सांस्कृतिक का धार्मिक क्या होता है, पौराणिक क्या है और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद, ये सब उसने पढ़ाई के जरिए पढ़ा है। ऐतिहासिक सामाजिक यानी इतिहास और समाज को भी उसने देखा है। अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की यानी बहुत सारे ऐसे मौलिक स्थापनाएं हैं जिसने उन्होंने क्या क्या प्रस्तुत किए। अब देखिए आगे क्वेश्चन आ रहा है कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, यानी जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891, मृत्यु कब हुआ? 6 दिसंबर 1956। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर का या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ। तो क्या लिखना है? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। अब ये कहेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो कि तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा रहे कि बाबा भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कहाँ गए। तो क्या लिखोगे? तो न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में।
न्यूयॉर्क के बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहाँ गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए? लंदन, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। इतना क्वेश्चन लिख लोगे। अब मृत्यु और जन्म, ये दोनों क्वेश्चन बता दिए। आगे लिखा हुआ है कि साहित्यिक रचनाएं, उसने साहित्य की जो रचना की है कौन कौन है? बाबा साहेब ने अनेक पुस्तक की रचना की और उनके प्रमुख रचनाएं एवं भाषण निम्नलिखित है। बाबा साहेब ने बहुत सारे रचना किए हैं साहित्य में, जिनकी रचना और भाषण बहुत है, यानी कि निम्नलिखित हैं, यानी कि बहुत सारे हैं। द कास्ट इन इंडिया पहला है, दूसरा देयर मैकेनिज्म, तीसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ये तीसरा हो गया। द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शत्रुज, बुद्धिमज एंड क्यूमनिज, बुद्धि एंड हिमज, धब्बा, ये सब सारे इनके जो है इतिहास और भाषण में लिखे हुए शास्त्र हैं। आगे लिखा और भी सारे एलिहेशन ऑफ कास्ट भी लिखा है आदि। यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है? हु आर एंड फ्लॉ ऑफ द हिंदू मैन, ये भी उनकी द राइज एंड फ्लॉ ऑफ द हिंदू मैन, ये भी उसी की रचनाएं हैं। तो अगर रचना की बात करें तो 2-4 को रचना लिखना, या फिर तुम इन सभी रचनाओं को याद कर लोगे, ताकि क्या होगा, अगर कोई भी इनमें से रचना दे देगा और क्वेश्चन कर देगा कि ये किन की रचनाएं हैं, तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा। या फिर ऐसे भी लिख सकता है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं हैं, तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना है। आगे फिर लिखा है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से हिंदी में उनका संपूर्ण वाग्मय बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुए हैं। क्या कह रहा है? भारत मंत्रालय में जो हिंदी प्रकाशित हुआ है उसमें 21 खंडों में भीमराव अम्बेडकर की जो है साहित्य बना है। साहित्यिक विशेषताएं, बाबा साहेब सभी मयानों में इतिहास, मीमांसा, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविदु और धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। यानी वो सभी कुछ में अच्छे तरीके से अपना पहचान बनाए और समाज के सामने आए, हर जगह उसका जय जयकार हुआ। समझ गए? तो बाबा साहेब इस तरह के थे। कुछ समय उन्होंने स्वदेश में वकालत भी की, कुछ समय जो है अपने देश में किया। स्वदेश, परदेश अलग होता है, स्वदेश। कुछ समय अपने देश में अपने जगह पे रहकर उसने क्या किया? वकालत की। अम्बेडकर जी ने समाज और राजनीतिक में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी कुछ समय ऐसे भी व्यक्ति से मिले जो कि अछूत और छुआछूत को बहुत मानते थे। जैसे आप मान लो छोटे जात को देखना नहीं चाहते थे। समझ गए? थोड़ा सा डिस्टर्ब होता होगा क्योंकि आज मार्केट है आसपास में, तो गाड़ियों की आवाज़, लोगों की आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आता है, तो इस पे ध्यान न दीजिए, आवाज़ पे ध्यान दीजिए। और क्या कह रहे हैं, बुक तुम्हारे सामने प्रकट है, उसको देख सकते हो अच्छे से और पढ़ सकते हो। तो उसने क्या संघर्ष किया कि समाज में जो गंदगी फैला हुआ है, छूत अछूत का, उन सभी पे ध्यान देते हुए मानव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और इन सब से दूर किया। बुद्ध और कबीर, ज्योतिबा फुले, ये तीनों उनके चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे। बुद्ध और कबीर जो थे, उनकी जितने भी बातें थे उस पर ये चिंता और विचार करते थे और अच्छे से उन पर रास्ते पर चलते थे, जो उनका कहना था बुद्ध और कबीर का। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महान भूमिका और एक निष्ठ संपर्न के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर जो है कि भारत के संविधान निर्माता में से एक है और उसने जो संविधान निर्माण किया है, जिसके चलते आज हम लोग क्या करते हैं, जब भी भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन आते हैं यानी 14 अप्रैल आते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, फूल जल से उसको अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लाइट चला गया है तो समझ गए, उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित किए थे। बीच में थोड़ा सा लाइट कट गए थे। तो आगे कह रहा है पाठ के परिचय में अगर ये भी पूछ देगा कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किए थे या नहीं, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो किए थे, तो या ये भी दे देगा, 2-4 को लेखक का नाम दे देगा, इनमें से निम्नलिखित में संविधान के
नेतृत्व में या जिसने इसके बारे में चिंतन किया या लिखा है, संविधान को परखा है, इनमें से कौन है, तो हम लोग बता सकते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर है जो संविधान के निर्माण है। या फिर संविधान को किसने लिखा है, तो ये भी सवाल कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान देते हुए हम लोग अच्छे से उसको लिखेंगे। पाठ परिचय प्रस्तुत। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब की विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से ली गई है। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हम बताएंगे, ये जो लेखक है भीमराव अम्बेडकर इनके, तो ये कहाँ से लिया गया श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, इस बुक से जो है ये काट कर वहाँ से छाँट कर ये लिया गया है। के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का अनुच्छेद से संकलित है। ललई सिंह जो था ये इसने क्या किया, इसका हिंदी रूपांतरण कर दिया। जो भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा था उसका हिंदी रूपांतरण करके दे दिया। बाबा साहेब द्वारा यह भाषण जाति पाति तोड़कर मंडल लाहौर के 1936 ईस्वी के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था। बाबा साहब ने जो ये भाषण जो दिया था तो उसमें क्या हुआ था कि जाति जो भी है, कोई भी जाति हो, उस पर इस चीज़ को तोड़ फाड़ करने के लिए भाषण दिए थे। और जब लाहौर में ये भाषण हुआ था 1936 ईस्वी में वार्षिक सम्मेलन में, लाहौर में वार्षिक सम्मेलन में कौन से भाषण दिए थे, तो जाति पाति पे भाषण। ये भाषण किसका लिखा हुआ था, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के। लेकिन इसी के क्रांति दृष्टि से आयोजक की पूर्णतः सम्मिलित न होने के कारण यह सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा भी नहीं गया। बाद में बाबा साहेब ने इस भाषण को स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया, यानी बाद इसको पढ़ा नहीं, इस भाषण को ध्यान दिया और बाद में बाबा साहेब ने क्या किया, इस भाषण को स्वतंत्र पुस्तक का निर्माण दे दिया, रूप दे दिया। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जाति के आधार पर की जीने वाली असमानता का कार्तिक विरोध किया है। इस पाठ में जाति के आधार पर जितने भी लोग हैं उसके बहुत ही विरोध किए हुए हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधार पर रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वीकारस्थ प्रकृति पर भी यह एक संभ्रता विधेयता का दृष्टिकोण उजागर हुआ। भारतीय लोकतंत्र के युवा भावी नागरिक के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षा प्रदत्त है। बाबा साहेब का ये कहना था कि जाति पर हमें नहीं विचार करना चाहिए, कौन सा जाति क्या करेगा नहीं। काम के दृष्टिकोण से श्रम विभाजन, यानी कि काम करने वाला जो विभाजन था कि मान के चलो लोहार है तो लोहा का काम करेगा, शर्मा है तो लकड़ी का काम करेगा, नाई है तो बाल काटेगा, समझ गया। अब मान लो और भी बहुत कास्ट हैं जो जिनका काम अब कोयरी है तो सब्जी बेचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है, जिसको जिसमें रुचि लगे वो कर सकता है। ये हम नहीं बांट सकते हैं कि फलाना काम वो करेगा, फलाना काम वो, जिसका जो काम है वही करेगा। जिसको अपनी पेट भरने के लिए जो काम अच्छा लगे वो काम कर सकता था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का ये कहना था। तो हमारे क्वेश्चन सामने देखो कितने आ रहे हैं, इन क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो लिख लेना 14 अप्रैल 1891। दूसरा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू दलित परिवार में, एक दलित परिवार था वहाँ पे। उसके बाद आता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तो अपने ही गाँव शहर में की। दूसरा क्वेश्चन कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए, तो न्यूयॉर्क गए, ये याद रखना, समझ गए। आगे क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा के बाद फिर उसने कहाँ गए थे, तो ये लंदन गए थे जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। फिर उसका मृत्यु है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना। फिर उनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि तुम लोग याद कर लोगे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की साहित्यिक रचनाएं और भाषण भी हैं, वो सब याद कर लेना तब, ताकि आगे कोई पूछे भी। और ये भी एक सवाल आता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंड प्रकाशित हुए थे भारत में, यानी भारत सरकार मंत्रालय द्वारा, समझ गया। तो आगे और भी क्वेश्चन है कि उसने किस पर ज़्यादा जोर दिया था, तो जाति प्रथा पर, जाति पाति पर उसने जोर दिया। और इस चीज़ को छूट और छूट के बारे में इसमें बहुत
इसने सहयोग किए और भूमिका निभाई। सभी व्यक्तियों को उससे यानी थोड़ा सा छुटकारा दिलवाए, ताकि जाति पाति को ना देखे, भेदभाव ना देखे, ऊंच नीच ना देखे, छूत अछूत को ना देखे। ये सब पे उसने बहुत ही अच्छे विचार से सभी को बताए और अपना योगदान देते हुए सभी को अच्छे से पढ़ाए भी। ये वकालत भी किए हैं, ये याद रखना। भीमराव अंबेडकर जो है कुछ दिन स्वदेश में क्या किए थे, वकालत भी किए थे, समझ गए। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना आप लोग कि भीमराव अंबेडकर है। अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन अगर छूट रहा है, इनसे कोई भी क्वेश्चन, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन आपने नहीं बताए, समझ गए। तो इस चैप्टर में तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं भी हम बताए होंगे, तो उनको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब हम बताने लगेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन को ले लेंगे इनसे संबंधित, भीमराव अंबेडकर से संबंधित, समझ गए। तो पहले हम क्या करते हैं, सभी जितने भी लेखक हैं उन सब के बारे में क्वेश्चन करवा देता हूँ, उनके परिचय करवा देता हूँ, फिर जो है चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देखते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा अब जैसे मान लो कि ये हम बता दिए, तो अगले चैप्टर के लेखक के बारे में बता दें, सभी लेखक के बारे में कुछ न कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं और फिर तब चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर उसको भी करवा देंगे। या फिर मान के चलो जैसे आप लोग को वीडियो देखना हो, चैप्टर बाय चैप्टर देखना हो या लेखक बाय लेखक देखना हो, कैसे भी देख सकते हो, क्योंकि सभी वीडियो अपलोड होगा, समझ गए। तो ये हमारा पहला वीडियो इस हिंदी का है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देखिए। टाइम नहीं मिलता है जिसकी वजह से हम फेस टू फेस वीडियो नहीं बना सकते हैं, और ऐसा तो हम कभी भी बना सकते हैं, इसीलिए हम इस पे अगर इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ज़रूर है कि जानिएगा और अच्छे से परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको इस तरह का जानकारी अच्छा नहीं लग रहा है, अब फिर अच्छे से बताइए, फेस टू फेस बताइए, तो हम कोशिश करेंगे सब तरह के, समझ गए। तो ऑफलाइन भी हमारा क्लास है, ऑनलाइन भी क्लास रहता है। तो मैथ जो भी बच्चे बनाते हैं वीडियो सब अपलोड है A to Z, तो वहाँ पे देख सकते हैं। और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सबसे ज़्यादा, ताकि कुछ आगे बढ़ सके। और आप ही लोग के हम ज़्यादातर मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो मान के चलिए कुछ है नहीं, जो अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, और सभी बच्चे को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा कोर्स जो है फ्री कराने का। तो अभी हम एक भी कोर्स का एक भी रुपया किन्हीं बच्चों से नहीं मांगते हैं, सब यूट्यूब पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाइए। कुछ वीडियोज़ प्लेलिस्ट में नहीं है, जो कि वीडियोज़ में है, मैं धीरे धीरे उनको प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, और पार्ट बाय पार्ट करके। कुछ ऐसे वीडियो हैं जिन पे पार्ट थोड़ा सा दिक्कत है ऊपर में एडिटिंग करने में, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा उसको अच्छा से पढ़ के उस वीडियो को देखिए और समझिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।